हाय एवरीवन, आप लोगों को याद है मैंने दिखाया था हम लोग फ्लैट्स देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में हो। तो आज यहाँ हम लोग वही फ्लैट्स देखने आए थे। मॉर्निंग वाली धूप में लेके तुमको जिस बिल्डिंग में हमने सैम्पल फ्लैट्स देखा था ना, जिसका लोकेशन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो सोचा कि एक बार हम लोग फ्लैट्स भी देख लेते हैं कि कितना अब तक कंस्ट्रक्शन हुआ है। वैसे फ्लैट्स तो हम लोग यूं ही देख रहे थे, पर अभी रिसेंटली जहां हम लोग रेंट पे रहते थे ना, वो हमें शिफ्ट करना पड़ा। एक्चुअली ओनर ने बोला कि वो वहाँ पे रहने आने वाले हैं, तो हमसे खाली करवा दिया और वो आए नहीं वहाँ पे। उनका मेन रीज़न जो था वो रेंट बढ़ाना चाहते थे। ये बात उन्होंने हमसे नहीं बोली, भाई ने देखा था, उन्होंने किसी साइट पे ज़्यादा रेंट इंक्रीज़ करके डाला हुआ था, तो हमें समझ में आया कि अच्छा उनको ज़्यादा रेंट चाहिए था शायद। हालांकि हम लोग अभी जहाँ शिफ्ट हुए हैं वो उस रेंट से कहीं ज़्यादा है जो हम लोग पे कर रहे थे पहले। तो अगर वो हमसे बोलते तो हम उसी फ्लैट में रह जाते और उनको इंक्रीज़ करके रेंट दे देते। अभी हम लोग सेम सोसाइटी में ही दूसरे विंग में शिफ्ट हुए हैं और अब यहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा है, धीरे धीरे रेंट इंक्रीज ही हो रहा है। तो बार बार शिफ्ट करने के झंझट से हमने सोचा कि खुद का ही घर हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम लोग फ्लैट्स वगैरह देख रहे हैं। फ्लैट देखने के बाद हम लोग यहाँ ऑफिस में आ गए थे बात करने के लिए, और आज लकीली यहाँ पे ऑफिस में एजेंट अवेलेबल थे, तो हमारी बात हो गई इनसे। अभी कुछ डील फाइनल नहीं हुई थी, तो हम लोग वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद मेरे बड़े भाई का बर्थडे था, तो नॉर्मली जैसे हम लोग रात में केक वगैरह कट करते हैं, वही सब हम लोगों ने यहाँ पे किया। ऐसे केक कट करने से याद आया, ये फेब का टाइम है। वो केक वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जो छोटी बच्ची ने केक खाया था और वो ख़त्म हो गई थी, ये उसके पहले का टाइम है। तो अभी तो हमारे घर में सब लोग बहुत डर गए हैं केक को लेकर के, तो बोलते हैं कि अब हम लोग घर में केक नहीं लेकर के आएंगे। आप लोगों के भी घर में ऐसी कुछ बातें ज़रूर होती होंगी। मैंने बोला भी कि अरे सब लोग ख़राब केक नहीं बनाते हैं, पर मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप केक लेते हो बाहर से तो ट्राई करो कि आप खुद से बनाओ, अगर आपको आता है तो। मैं आप लोगों को हालांकि बोल रही हूँ, पर हम लोग भी यही कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे दोनों मामा भी आए हुए थे, बाकी हम सब थे। मम्मी यहाँ पे इस टाइम नहीं थी, मम्मी मामा के घर गई हुई थी किसी काम से, और पापा दिल्ली में है, तो बस हम ही लोग थे यहाँ पे। मेरा बड़ा भाई तो हमेशा मना करता है कि नहीं अब केक नहीं लेकर के आएंगे, केक नहीं लेकर के आएंगे, हम लोग चलो कहीं मंदिर चलेंगे या मिठाई ला करके मुंह मीठा करवाएंगे, वैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पर होता है ना कि नहीं नहीं केक नहीं काटा, थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, तो इसी चीज़ में हम लोग बह जाते हैं। पर मैं कोशिश करूँगी कि अब हम थोड़ा अपना टच लाने की कोशिश करें और केक ना काटें। थोड़ा मुश्किल होगा पर करेंगे, हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे रात में भाई के बर्थडे के ही दिन फिर हम लोग डिनर करने जा रहे थे। दिन में कहीं नहीं गए हम लोग, क्योंकि भाई मामा के साथ बाहर जा रखा हुआ था। यहाँ आज फिर हम कोई नई जगह ट्राई करने वाले थे। फिर सोचा कि नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जहाँ खाते थे वहीं हम लोग चुपचाप चलते हैं। यहाँ आए तो भाई ने बताया कि मामा और वो दिन में यहीं पे आए हुए थे, तो हम लोगों ने बोला कि हमें भी ले लेना चाहिए था, फिर अभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कहीं और हम लोग घूमने चले जाते। खैर फिर हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया, भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो सबने खाना वगैरह खाया। फिर यहाँ से खाना खा करके हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो कैसा लगा? अच्छा था। कैसा था? बहुत अच्छा था। कैसा लगा? कैसा लगा? भाई के बर्थडे के बहुत दिन बाद आई महाशिवरात्रि, तो मेरा और भाभी का फास्ट था। मम्मी इस टाइम पे गांव में गई हुई थी किसी शादी में, और आज मेरा मन हुआ कि कहीं मंदिर चलते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया मुझे मंदिर जाने में साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और ये आज मैंने ऐसे ओपन करके पहना था। मैंने किसी कॉमेंट में देखा था, आप में से किसी ने ही कॉमेंट किया था कि आप ओपन करके ट्राई करो, तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ये ऐसा ट्राई किया है। मुझे अच्छा लग रहा है, बट आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। तो 1-2 साल पहले मैं, मम्मी, पापा और भाभी यहाँ पे एक शिव मंदिर है, शिवरात्रि के दिन ही गए थे और वो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो मेरे दिमाग में वही मंदिर था कि वहाँ पे जाएंगे। मैंने भाई को बोला, यहाँ का रास्ता किसी को भी नहीं पता था, मुझे थोड़ा बहुत याद था, पर उस टाइम पे हम लोग किसी और जगह पे रेंट पे रहते थे और अभी हम लोग किसी और जगह पे रह रहे हैं। तो जहाँ हम लोग रेंट पे रहते थे वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत रास्ता याद था, तो जैसे तैसे मैं वहाँ तक ले आई थी इन लोगों को, पर ये लोग कहीं और लेके चले गए। मेरा छोटा भाई यहाँ पे इतना घूमता रहता है, लेकिन उसे इस मंदिर का नहीं पता, वो दूसरे मंदिर हम लोग को लेके चला गया। एक तो बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ मंदिर पे पहुँचे थे और ऊपर से वो मंदिर भी वो वाला नहीं था, तो हमने सोचा कि नहीं वो उसी मंदिर में जाना है। तो वापस आए हम लोग और फिर जैसे तैसे ये वाले मंदिर में हम लोग फाइनली पहुँच गए। इतना घूमने में और मंदिर ढूंढने में ना हमें 1 घंटा तो ऐसे ही लग गया, और ये भी हम अपने घर के आसपास ही घूम रहे थे। हाँ, फिर हम लोग लाइन में लगे और यहाँ पे हम लोगों ने फिर दर्शन किया।
यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे मंदिर हैं, उसमें अलग अलग मूर्ति रखी हुई है। एक जगह पे भाई साथ में गया, दूसरी जगह पे भाभी भी साथ में थी, तो थोड़ा वो थक गई थी और अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो मैंने बोला आप लोग बैठ जाओ, मैं तीसरा वाला कर लेती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। तो जब मैं तीसरे वाली जगह पे लाइन में लगी थी, आप में से कोई मुझसे मिलने भी आया था और मैं नाम पूछना तो बिल्कुल भूल गई। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे आप लोग मिलते हो तो, बट शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ उतना, पर घर पे आकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, सबको बताती हूँ। कुछ दिन बाद फिर होली आ गई और आज हम लोग मेरे मामा मामी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। ये मैंने रंग और गुलाल लिया हुआ है वहाँ सबको लगाने के लिए। छोटा भाई और भाभी आज नहीं आए थे, बस मैं, मम्मी और भाई ही जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पहले हम लोग आ गए मिठाई वाले शॉप पे, हमने मिठाई ली। शॉप वाले भैया जो थे ना, वो हमारे गांव के साइड के ही थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और हमें खुशी खुशी में बहुत सारी मिठाई टेस्ट करवा रहे थे। अपने गांव वाले थे इसलिए हमें कम कर दिया। फिर टेस्ट करने के बाद हमने मिठाई वगैरह लिया और यहाँ से हम लोग पहुँच गए मामा के घर। यहाँ मेरी थोड़ी सी चालाकी चल रही है जो आगे चल के मुझ पर ही भारी पड़ेगी। मैंने गुलाल में रंग मिलाया था सबको लगाने के लिए और मैंने सोचा था जब वो फेस वॉश करेंगे तो पूरा रंग रंग हो जाएगा, पर मुझे खुद ही बताना पड़ गया था कि इसे सूखे कपड़े से पोंछ लो पहले फिर वॉश करना, तो सब लोग बच गए थे। इन्होंने मुझे भी रंग लगा दिया था यहाँ पे। और उसको ब्रोकअप होती थी ना यार, उसका नाम होता मैं पोत दूंगा ना इतने अच्छे से। यही था इस दिन, थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया और फिर हम घर चले गए थे। अब होली के बहुत दिन बाद हमने सोचा कि वो जो कंस्ट्रक्शन वाला फ्लैट है उसकी फेसिंग देख के आते हैं, मतलब डायरेक्शन वगैरह क्या है, रूम का डायरेक्शन वगैरह देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आया कि उसका डायरेक्शन क्या है हमने जो देखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ हमने फ्लैट देखा था और अभी डायरेक्शन हम में से किसी को पता नहीं था। तो आज हम लोग वही सब देखने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो पापा के आने के बाद उनको दिखाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे डील फाइनल करेंगे। अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने ही सिर्फ देखा है, तो एक बार पापा आ जाएं देख लें और सब लोग देख लें तो हम फाइनल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम ऑफिस में आ गए थे पूछने की कितना काम बिल्डिंग में हुआ है, कितना बचा है और पेमेंट कैसे करनी होगी, क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स होंगी, सब कुछ वही सब पता कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, तो वही फॉर्म मैंने फिल किया था। यहाँ पे सबका सपना होता है कि एक छोटा सा खुद का घर हो, तो फिलहाल मैं वही सपना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबका साथ और आशीर्वाद रहा तो मुझे लगता है ज़रूर ये सपना मैं पूरा कर पाऊँगी। हाँ, अब उसे आखिर में ही लगता ताकि हम वहाँ पे कर लेकर अभिषेक करना होगा। क्या बोलूं, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। इसके बाद आए हम लोग फ्लैट देखने। जल्दी जल्दी आ जाओ। अभी इसमें लिफ्ट से ना 4th फ्लोर तक ही जा सकते हैं, बाकी अगर 5th फ्लोर 6th फ्लोर देखना हो तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है। तो जब तक मैं और भाभी सीढ़ियों से चढ़ के आए ना, तब तक ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यहाँ पे मैं देख रही थी, पता ही नहीं चल रहा था किस साइड गए हुए हैं ये लोग, आवाज़ भी नहीं आ रही थी उन लोगों की। नहीं, कहाँ भाग गए छोड़ के, नहीं है ऊपर है क्या? फिर दोनों साइड देखने के बाद ये लोग मिल गए थे। अभी हम लोग सब मुंबई में ही हैं, तो अभी से हम लोग फ्लैट इसलिए देख रहे हैं ताकि वो 1-2 साल में रेडी हो जाए और हम लोग वहाँ पे जा पाएँ। रेडी फ्लैट हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो वो फ्लैट 1 करोड़ से ज़्यादा ही जाने वाला है, तो इतना एक साथ मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा हम लोगों के लिए, और लोन पे जाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा लोन के लिए, और अभी हम लोग लोन पे नहीं जाना चाहते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में जितना कंस्ट्रक्ट हुआ होगा हमें उतना ही पे करना पड़ेगा, धीरे धीरे जब तक वो और रेडी होगा तो हमें पे करना पड़ेगा। तो अगर इस हिसाब से हम लोन पे भी जाएंगे तो ज़्यादा हम लोगों के ऊपर हेडेक नहीं आएगा लोन के लिए भी। तो इतना कुछ सोचने के बाद हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन वाला देख रहे हैं। इसमें अटैच वॉशरूम है ना, तो सबसे बड़ा वो ये बीच वाला है, सबसे बड़ा एरिया जो सैंपल का देखा ना। एक फ्लोर पे यहाँ पे 6 से 8 फ्लैट्स हैं, 2 BHK और 3 BHK ही है, 1 BHK आई थिंक इसमें नहीं है, और ये नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अभी इसको लगने वाले हैं कंप्लीट होने में। यहाँ का मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फ्रंट फेसिंग जो है वो बहुत अच्छी है,
पर फ्रंट फेसिंग वाले ऑलमोस्ट सारे फ्लैट्स जो हैं वो बुक हैं। तो हमने यहाँ पे दूसरे साइड पे देखा है जिसका व्यू भी अच्छा है, तो वो भी थोड़ा बहुत फ्रंट फेसिंग का ही आता है, तो शायद हम लोग वो वाला बुक करेंगे। बाथरूम का काम भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। आप लोगों को ये कंस्ट्रक्टेड फ्लैट कैसा दिख रहा है या जितना आप लोगों को समझ में आ रहा है वो कैसा लग रहा है, वो आप लोग अपने व्यूज़ ज़रूर मुझे बताना। यहाँ पे अलग अलग साइड है ना, तो जो फ्रंट व्यू वाला है उनका सैम्पल फ्लैट रेडी है, पर ये दूसरे साइड का सैम्पल फ्लैट अभी नहीं बना हुआ है, तो वही ये लोग अभी बना रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे थे ताकि आइडिया लग जाए कि इस साइड वाले में कैसा व्यू आएगा और कैसे फ्लैट्स दिखेंगे। इनमें ये लोग फॉल सीलिंग का भी काम करके देंगे, पर उसका भी ये लोग चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा है। इनको मैंने बोला भी कि जो ये सैम्पल फ्लैट्स होते हैं ये बाकी फ्लैट से बड़े क्यों लगते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज हो तो बताना मुझे। ऐसा नहीं कि मतलब सैंपल में दिखा के कुछ दूसरा दे दे। बस इस दिन तो हमने यही सब किया था, फ्लैट वगैरह ही देखा था, और इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे और अपना जो भी काम था जिसका वो सब किया। इसके कुछ दिन बाद हमारी टीवी ने ना हमें जवाब दे दिया था। आज हम लोग जा रहे हैं टीवी लेने। टीवी चलते चलते इतनी दूर चली गई है कि उसे लेने जाना पड़ेगा हमें। मम्मी को अपना अनुपमा देखना है, संध्या को राधा कृष्ण, हिमांशु को अपना मैच देखना है, मेरा रामायण महाभारत देखना है। टीवी को लिए सिर्फ हमें 2 साल ही हुए थे, वो चलना बंद हो गई थी, तो हमने सोचा कि टीवी के बिना तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पास में ही क्रोमा भी खुल गया था, तो वहीं आ गए थे हम लोग। भाई ने कुछ टीवी पसंद करके रखी हुई थी कि कौन सी लेनी है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो वही डिसाइड करता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैं, मम्मी और भाभी शेप, साइज़ और कलर वगैरह देख के डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सी टीवी लेनी है। मतलब नॉलेज ना हो तो ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब जो टीवी लेनी थी वो लास्ट पीस थी और डिस्प्ले पीस थी, तो इसकी वजह से वो उस पर ना डिस्काउंट मिल रहा था हम लोगों को। हमने सोचा कि नहीं ये तो डिस्प्ले पीस है, ये नहीं लेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये 2-3 मंथ से ही डिस्प्ले पे थी, और हमने सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम लोग इसकी वारंटी भी इंक्रीज़ कर लेंगे, बाकी वो उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो हमने वही फिर फाइनल कर दी। ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये 65 इंच है। ये LG की टीवी है। इसका एक्चुअल प्राइस जो था वो 88,000 के आसपास था, पर इसका वारंटी इंक्रीज करने के बाद और क्रेडिट कार्ड सब कुछ मतलब इंक्लूड करने के बाद ये 68 तक का पड़ा। टीवी इन लोग की फाइनल हो गई है, लग रहा है यहीं देख लेंगे सब कुछ ये लोग। कितने खुश हैं इन लोग को देख कर। वैसे हमारा बजट 40-50 तक ही था, हमने सोचा उससे महंगा नहीं लेंगे, पर शोरूम में आने के बाद ना पता नहीं क्या हो जाता है, सारी महंगी महंगी चीज़ें जो बजट से बिल्कुल बाहर हो ना वही पसंद आती है, और धीरे धीरे बजट इस तरीके से हाई फाई चला ही जाता है मुझे लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने फाइनल तो कर दिया है, हमने वारंटी भी इंक्रीज़ किया तो सब कुछ वारंटी में कवर हो जाएगा। इन्होंने बोला कि टीवी ये कल डिलीवर करेंगे, और मैंने बोला ठीक है कल डिलीवर करेंगे। रात तो हो ही गई थी आज, तो नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में मिल जाता, तो हम लोग घर वापस आ गए। ये लोग सस्ती टीवी ले ही नहीं सकते हैं कभी। बनाओ मत। अब आज यहाँ बनने वाली थी लौकी की सब्जी। लौकी देखते ही मन नहीं हो रहा था खाने का। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, सैंडविच खा के आएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद कुछ खाने का मन हुआ तब देखते हैं। मम्मी अभी बाहर सामान ही ले रही थी, तो हमने बोला कि बाहर आ जाओ, हम लोग चलते हैं सैंडविच खा के आएंगे। तो मेरा और मेरे भाई का बहुत दिनों से ना सैंडविच खाने का मन था। हमने सोचा कि सब्ज़ी खाने से पहले हम लोग सैंडविच खा के आ जाते हैं, तो हम लोग वही खाने के लिए बाहर जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकले, नीचे पहुँचे, तो याद आया कि भाई ने कीज़ जो है वो घर में छोड़ दी, और मम्मी ऑलरेडी बाहर ही थी, तो हमारे पास अब कीज़ नहीं थी। मुझे और संध्या को लगा कि भाई ने लिया होगा, और भाई को याद ही नहीं रहा, उसने बोला कि तुम लोगों को ले लेना चाहिए था। इस तरह से हमें लौकी तो नहीं खानी पड़ी। पर उसके आगे ये हुआ कि छोटा भाई भी बाहर था और उसके पास कीज़ भी थी, पर वो कहीं बाहर कॉन्सर्ट में गया हुआ था, तो उसको 1-2 घंटे लगने वाले थे।
अब हमने सोचा कि आसपास जाके सैंडविच खाने से अच्छा हम लोग डिनर करके ही आ जाते हैं। इस तरह से हमारा सैंडविच का प्लान जो है वो डिनर में कन्वर्ट हो गया और हम लोग डिनर करने के लिए यहाँ पे ताराचंद रेस्टोरेंट में आ गए थे। पहले पापड़ लिया था, फिर 2 अलग अलग सब्जी ली थी, मक्का और बाजरे की रोटी थी। घर में भी आजकल हम लोग बाजरे की ही रोटी खा रहे हैं, तो हमने यही लिया हुआ था। बाकी काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब तक निकले तब तक भाई ऑलरेडी घर पे पहुंच गया था और हमारी जान में जान आ गई थी। फिर यहाँ पे पापा बता रहे थे कि तुम लोगों ने टीवी लिया, मैंने यहाँ पे छोटा सा स्पीकर लिया है। हमने सोचा अब तो पापा के वापस आने का टाइम आ रहा है, पापा ने क्यों स्पीकर लिया, तो वो काफ़ी छोटा सा स्पीकर था। बस ये सब पिछले 2-3 महीनों में जो लाइफ में हुआ वो सब था। बाकी अब आगे क्या क्या होगा वो आगे वीडियो में आएगा। वैसे बहुत कुछ मुझे शेयर करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए।